यूपी की सियासत में बयानबाजी का पारा एक बार फिर से हाई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारे में देरी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्या मंत्रियों के नाम की तरह ही विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। अखिलेश यादव के पोस्ट पर एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया और भाई की मौत की गमी के माहौल में भी अखिलेश यादव पर सत्ता की राजनीति के आरोप लगाए। राजभर ने यहां तक कह दिया कि अगर विभाग चाहिए तो एसबीएसपी ज्वाइन कर लें, वो सीएम से झगड़ कर भी अखिलेश यादव को विभाग दिलवा देंगे। वहीं बीजेपी ने राजभर के बयान का समर्थन किया और कहा कि ये परिवार की पार्टी नहीं है, यहां सामूहिक फैसले किए जाते हैं। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राजभर के बयान पर पलटवार कर दिया है। सवाल है कि क्या जनता के मुद्दे पीछे छूट चुके हैं और सियासत सिर्फ बयानबाजी तक सिमट कर रह गई है। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले बयान सुनते हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की जनता जनार्दन के विकास के लिए काम कर रही है। सबके साथ सबके विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। तो जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई निर्णय होता है तो सामूहिक विचार विमर्श के बाद निर्णय होता है। जिस तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सपा मुखिया का होश से है, क्योंकि इसके अलावा उन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया में स्पेस लेना मुझे लगता है कि एक उनका असली मकसद रह गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी का नाम लेना पड़ेगा और आप उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी आपकी बात का जवाब दें। तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीमा राजभर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा की, उनको नियुक्त कर दिया है। आपका कद और पद अब इतना बड़ा नहीं है आपकी बोली भाषा के हिसाब से कि उसको जवाब दिया जाए। भाजपा में इतनी सर फुटौल है कि 2 साल लगा मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और अब ये तय नहीं हो पा रहा कि विभाग किसको दिए जाएंगे। इतना ही नहीं है, अगर आपको याद होगा तो पिछले साल इन लोगों को 98 जिला अध्यक्ष बनाने थे और क्या क्या नहीं हो गया था, महिलाओं से लेकर पैसे से लेकर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं बचा था जो ना आ गया हो, और आज तक अभी 7-8 नहीं बना पाए हैं जिला अध्यक्ष। तो वो जो अंदर की पावर टसल है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, सत्ता पर काबिज होने की, पैसे को लेकर, वो भाजपा में चरम पर है। और किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। हमारा पहला सवाल है 27 की चुनावी डगर अखिलेश वर्सेस राजभर, क्या इस तरह की स्थिति बन रही है क्या? सवाल ये भी कि यूपी में जुबानी जंग, सियासत के बदले रंग। सवाल ये भी है कि गमी में वार पलटवार, सियासी मर्यादा तार तार। जिस तरीके के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, क्या उससे सियासी मर्यादा तार तार हो रही है? सवाल ये भी है कि अखिलेश का बयान डबल इंजन में घमासान, क्या वाकई में घमासान देखने को मिल रहा है क्या? ये भी समझेंगे। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ राकेश अहिर साहब जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस से के शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में एसबीएसपी से राघवेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राकेश भाई, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं कि गमी में भी कोई सियासत कैसे कर सकता है? अभी तो भाई का अंतिम संस्कार हुआ था, उसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित भी नहीं किया गया था, और अखिलेश यादव साहब ट्वीट करने लगे, मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसने लगे और पर्ची वाली बात करने लगे। क्या वाकई में ऐसा ही है क्या? क्या गमी से ऊपर है सियासत क्या? अमित भाई, आप जिसकी बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का कोई समाजवादी पार्टी पहली बात तो लोड ही नहीं लेता, और उत्तर प्रदेश में उनकी भाषाई मर्यादा उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। वो तो मंचों से भी माँ बहन को गाली दे देते हैं, और उनकी भाषाई मर्यादा तो हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हैं और उनके दल के लोग हैं, वो भी जानते हैं कि किस तरीके से उनकी भाषाई मर्यादा है। तो उनकी भाषाई मर्यादा पे शायद डिबेट अगर हम आप कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से ओछी राजनीति है। ऐसे लोगों पे कम से कम डिबेट होनी चाहिए जिसके पास एक भाषाई मर्यादा हो, एक संस्कार हो, एक सभ्य आचरण की बात करता हो। जिनके पास ये नहीं है कि उनके काउंटर के साथ साथ अखिलेश यादव का ट्वीट भी है ना साहब, उस पर भी चर्चा जरूरी है ना। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की पर्ची ऊपर से आई है, क्या विभागों का बंटवारा भी ऊपर से होगा क्या? ये उनका विशेषाधिकार है, उनको तय करने दीजिए ना, किसको मंत्री बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है, उनको तय करने दीजिए। राजभर साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो फिलहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, इस दौरान भी आपका ध्यान उधर जा रहा है कि उधर से कौन मंत्री बनाया जा रहा है और किसको विभाग दिया जा रहा है। आप भूल जाइए राजभर साहब के बयान को, लेकिन क्या वाकई में ये ऐसी स्थिति है क्या इस वक्त कि इस पर सियासत की जाए, अपना सारा ध्यान सियासत पर लगाया जाए?
दरअसल अमित भाई, जब आप का जो स्टोरी कवर है अखिलेश वर्सेज राजभर, जो आपने सवाल को मैंने देखा, आप बताइए कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव की तुलना आप ओम प्रकाश राजभर जी से कर रहे हैं। बयानों पे कि कर ये रहे हैं साहब, कहीं- और कभी वही ओम प्रकाश राजभर आपके साथी थे। अब ऐसे भी उनको आप दूध में मक्खी की तरीके से निकाल के मत फेंक दीजिए, और सियासत में उनको आप इतना भी हल्का मत बना दीजिए। वो भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उनका भी अपना एक वोट बैंक है ना राकेश भाई। अमित भाई, तब भारतीय जनता पार्टी को यही कह रहे थे मुख्यमंत्री को कि भीख मांगने की जहां ट्रेनिंग दी जाती थी वहां उनको भेज देंगे, और ये भी कहते थे कि देश के सबसे बड़का झूठा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राकेश भाई, मैं बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो आज उनके साथ हैं वो कभी आपके साथ थे, जब आपके साथ थे तो उनको कोसते थे, उनके साथ हैं तो आपको कोस रहे हैं। कभी आप भी कांग्रेस के साथ आते हैं, कांग्रेस से अलग होकर फिर कांग्रेस को कोसते हैं। तो सियासत में राकेश भाई ये सब चलता है ना, इतना तो आप जानते होंगे। चले जाएगा राकेश भाई, सियासत में ये तो चलता है, सुविधा के मुताबिक बयान बदले जाते हैं। कभी आप भी कांग्रेस पार्टी को कोसते थे, फिर आपने हाथ मिलाया। अमित भाई, मगर हमारी इतनी भी भाषाई मर्यादा खराब नहीं था जितना ओम प्रकाश राजभर का आप तुलना कर रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम मंत्रिमंडल पर ही आ जाते हैं, हम पर्चियों पर ही आ जाते हैं। राकेश भाई, हम पर्चियों पर ही आ जाते हैं। राकेश भाई, हम पर्चियों पर, हम अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, राजभर साहब को साइड में रख देते हैं। अखिलेश यादव साहब ने जो ट्वीट किया हम उसी पर आ जाते हैं। आपको इस बात से तकलीफ है कि उनके यहाँ पर्ची दिल्ली से आती है और अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बांटा गया, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। आपको याद है कि अखिलेश यादव साहब के 5 साल के कार्यकाल में 10 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था या नहीं हुआ था? 2016 में आए दिन मंत्री बनाए जाते थे, उसके बाद बर्खास्त किए जाते थे। चाचा शिवपाल यादव का भी मंत्रिमंडल ले लिया गया था। जिन मनोज पांडे को लेकर आज आप लोग फिक्रमंद हैं, उनका भी विभाग ले लिया गया था उनसे रातों रात। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो आपके ऊपर नहीं उठेगी उंगली। दरअसल अमित भाई, आप शायद भूल गए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाने के लालच में सबको अपने खेमे में बुलाया था और उम्मीद लोगों को दिलाया था कि आप अगर हमारे साथ आएंगे तो हम आपको मंत्री बनाएंगे, किस तरीके से पूजा पाल को लिखित चिट्ठी दी गई थी और वो पढ़ के बयान जारी कर रही थी। अब आप पूजा पाल पे चले गए, अब आप पूजा पाल पर चले गए। मैं कह रहा हूं राकेश भाई, मैं कह रहा हूं कि उनको मंत्रिमंडल करने दीजिए, उनको विभाग देने दीजिए। आपको इस बात से परेशानी क्यों है, मैं ये कह रहा हूं। और आप मौन होकर सुनेंगे, केवल बस आपको विपक्ष को नहीं बोलना है। विपक्ष राकेश भाई, मैं डिबेट की शुरुआत से अभी तक मैं आपके ऊपर हूं, डिबेट की शुरुआत से मैं अभी तक आपके ऊपर हूं, लेकिन जब आप डिरेल होंगे साहब तो हमें डिबेट पर लाना पड़ेगा ना। मैं आप पहले इस पर जवाब दीजिए, आप पहले इस पर जवाब दीजिए कि 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार में 10 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था या नहीं? हाँ या ना? मैं पूजा पाल पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं पूजा पाल पे क्यों जाऊंगा भाई? पूजा पाल भी कभी आपके साथ थी। मैं ये कह रहा हूं अखिलेश यादव के 5 साल के कार्यकाल में 10 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था या नहीं? हाँ या ना? आप शायद ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में जो काम समाजवादियों ने कर दिया वो अभी ये 10 सालों अरे साहब, काम किया फिर सत्ता से बाहर चले गए, वो तो सब जानते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं राकेश भाई, आपको मेरा सवाल पहुंच पा रहा है या नहीं? अगर आप नहीं समझ पा रहे, मैं और आसान करके बता देता हूं। राकेश भाई, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई हमारे। अरे राकेश भाई, ये सब तो आप लोग 2017 में भी गिना चुके हैं, 19 में भी गिना चुके हैं, 22 में भी, 24 में सब गिना चुके हैं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उनके मंत्रिमंडल विस्तार से अगर आपको तकलीफ है, आप ये कह रहे हैं कि विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, तो इसी पर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये तो सियासत में होता है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 10 बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। हमने देखा था कि कभी गायत्री प्रसाद प्रजापति शपथ लेते थे और अगले दिन उनका विभाग ले लिया जाता था। चाचा शिवपाल यादव पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, उनका विभाग ले लिया गया। उसके बाद उनको जब मुलायम सिंह यादव जी ने अध्यक्ष बनाया, अखिलेश यादव जी ने उनको अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष पद ले लिया। तो ये तो होता रहता है ना, आपने भी किया है, वो भी कर रहे हैं, तो तकलीफ क्यों है? अमित भाई, तकलीफ कोई समाजवादी पार्टी को नहीं है। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट क्या कह रहा है कि जिनको आपने मंत्री बनाने के लालच में अपने खेमे में लिया था, उनके दिल पे क्या बीत रहा है, उनके ऊपर क्या बीत रहा है? पूजा पाल को जिस तरीके से उनके दिल की उनको कहने दीजिए ना। आप उनके दिल की पढ़ भी रहे हैं और उनके दिल की भी, अपने दिल की भी कह रहे हैं, उनके दिल की भी कह रहे हैं।
ठीक है अमित भाई, दरअसल आप हमको या तो बोलने नहीं देना चाह रहे हैं, या तो आप राकेश भाई, क्योंकि आप मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं ना। मैं यही तो कह रहा हूं, पूजा पाल को मंत्री बनाना है नहीं बनाना है उनको तय करना है। आप ट्वीट खेल रहे हैं। विपक्ष अगर नीट की परीक्षा की बात करेगा तो आप कहेंगे नहीं आप आ जाइए। अरे तो नीट पे ट्वीट कर देते ना, वो नीट पर ही ट्वीट कर देते, वो तो पर्ची पे ट्वीट कर रहे हैं। ठीक है राजेंद्र जी, अगर वो गम में है और ट्वीट कर रहे हैं तो आप भी तो वही कर रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से भी ये नहीं देखा गया ना कि वो परिवार अभी गम में है, दुख में है, इस तरीके का ट्वीट ओम प्रकाश राजभर साहब को नहीं करना चाहिए था। अमित जी, हम लोगों की पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ थी और हम लोग चाहते भी थे कि कम से कम 13 दिन इस राजनीति के कटाक्ष से, बयान से दूरी बना के रहे। लेकिन चूंकि क्या है ना, अखिलेश यादव जी को दूसरे के घर में ताकने झांकने की आदत है और एक कहावत है कि मीठा मीठा गप, तीखा तीखा थू। आप 5 मिनट तक लगातार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल दागते रहे। उनके पास छुछिया फायर थी, खोखा है, उनके पास कुछ नहीं है, दगे कारतूस के जैसे वो भाग रहे हैं। जनता ने उनको 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। विडंबना तो यह है कि चुनाव हुआ था वो अखिलेश जी के चेहरे पे नहीं हुआ था, वो चुनाव श्रद्धेय मुलायम जी के चेहरे पे हुआ था। जनता के साथ धोखा हो गया। 12 से 17 तक ये जनता के ऊपर थोपे गए और ये किसको बेइज्जत नहीं किए, अपने पिताजी को नहीं किए, कि पार्टी के नेताओं को नहीं किए, कि अपने कार्यकर्ताओं को नहीं किए, कि अपने परिवार में चाचा को नहीं किए। होता क्या था, इनके कार्यकाल में केवल और केवल पर्ची चलता था। पर्ची, वही पर्ची आज भी याद है, वही पर्ची समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता को भी याद है, वही पर्ची अखिलेश यादव जी को भी याद है कि पर्ची आती है, पर्ची आती है। फिर आप इस तरीके से जो है हम लोगों को बोलने नहीं देते और ऐसे लोगों को बैठा के फिर भारतीय जनता पार्टी का नरेशन सेट करने का काम करते हैं। राकेश भाई, वो सवाल कर रहे हो, आप जवाब दीजिए ना। वो कह तो रहे हैं कि आपके टाइम में भी पर्चियां चला करती थी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि उनकी पर्ची से आपको तकलीफ है, अपनी पर्ची आप नहीं देख रहे थे। पता है कि टीवी क्या है, कांग्रेस के लोग, हमको भी पता है कि मुद्दे पे बोलिए ना, क्यों टोक नहीं रहे हैं, क्यों आप बोलने का मौका उन्होंने सवाल किया, आप जवाब दीजिए ना। उनको सवाल भी नहीं करने दूं क्या? राकेश भाई, अब आप ही तय कर लीजिए डिबेट किस तरीके से करनी है, फिर आप ही बता दीजिए। उन्होंने सवाल किया, आपको जवाब देना नहीं देना। ये जनता तय कर रही है, जनता देख रही है। अरे जनता तो तय कर चुकी है राकेश भाई, जनता तो 2012 में भी तय की थी, जनता 2017 में भी तय की, जनता 2022 में भी तय की, 2027 में भी तय करेगी। ठीक है राघवेंद्र जी, खेमचंद जी, क्या वाकई में डबल इंजन टकरा रहे हैं क्या? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि पहले तो आप यही नहीं तय कर पा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार करना है नहीं करना है, अब कर दिया तो किसको क्या विभाग देना है वही नहीं तय हो पा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है क्या? नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश जी के परिवार में जो विपत्ति आई है, मैं उसमें अपना दुख व्यक्त करता हूँ, सांत्वना व्यक्त करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सारे काम बंद करके उस समय, उस दिन एक तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ अपनी सांत्वना, अपनी सपोर्ट व्यक्त की, परिवार के प्रति सपोर्ट व्यक्त की। तो वो राजनीति में नहीं पड़ने का काम हमारी पार्टी ने किया। बड़े दुख की बात है कि जब इतनी विपत्ति आई हुई है और तब ये ऐसी छोटी राजनीति करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेंशन किया है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रक्चर में काम करती है वो है संवाद का। और आदरणीय योगी जी दिल्ली आए, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, उन्होंने अन्य नेताओं से बात की, और बात करने के बाद क्योंकि हमारे यहाँ पे सामूहिक निर्णय ले जाते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाएगा। और वो ऐसा तो है नहीं कि पूरे के मंत्रिमंडल को नहीं, क्या ऐसा है क्या? ये जो समय लग रहा है, जो बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, क्या वाकई में पर्ची का कोई खेल चल रहा है क्या? पर्ची आती है क्या? पर्ची से तय होता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा? पर्ची से तय होता है कि किसको क्या विभाग मिलेगा और नहीं मिलेगा? शुक्ला जी, अमित जी, ऐसा कुछ नहीं है। संवाद होता है और संवाद जरूरी है। कुछ नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ को प्रमोशन दी गई है। ठीक है, प्रमोशन दी गई है, उनके पास पहले भी डिपार्टमेंट थे, कुछ जो नए लोगों को लिया गया है, तो अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, राकेश भाई काउंटर करना चाहते होंगे, मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन उससे पहले के शर्मा जी को भी चर्चा में लाते हैं। के शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया। अभी भूल गए कि 10 दिन लग गए केरल में आपको तय करने में कि किसको सीएम बनाया जाए और किसको नहीं। क्या वहां पर भी पर्ची का ही खेल चल रहा था, इसलिए समय लग गया? अमित शुक्ला जी, आपने तो मेरे दिल की बात छीन लिया। मैं तो यही बोल रहा था, जब इनके पेट में दर्द हो रहा था, बाकी जो बैठे हैं ना हमारे राघवेंद्र जी और सभी पार्टियों के, जब केरला में हम जब सीएम पद के लिए जब हमारा फाइनल होना था तो काफी लोगों को पेट में दर्द था कि इतनी लेट क्यों। देखिए, बात लेट के नहीं है, आपकी सरकार है, आपकी पार्टी का है, मंत्री आपको बनाना है।
बट विकास रुक जाए, उससे विकास में बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, मंत्री पद यदि किसी को मिलेगा और एक आदमी के पास 5-5 विभाग रहेगा तो वो सही से काम नहीं कर पाएगा। यदि एक आदमी के पास एक विभाग रहेगा तो काम ज्यादा अच्छा होगा। ये बात आप भी समझते हैं, देखिए प्रैक्टिकली बात है। देखिए भाई साहब, इसमें कोई राजनीति नहीं है। सबसे पहले जय श्री राम मैं बोलूंगा, और जय श्री राम, और सबसे पहले प्रतीक यादव जी की फैमिली को और अखिलेश जी की फैमिली को मैं वहां पे उनको जो सांत्वना देना चाहूंगा, उनके जो उन्होंने बहुत बड़ा लॉस हुआ है उनको। ठीक है, अब रही बात, देखिए यहाँ पे जो बीजेपी जो बोल रही है, प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, ये इसकी बात नहीं है। देखिए, जो राजभर जी है वो बिन पेंदी के लुटे, आपको सबको पता है। वो एक सस्ती लोकप्रियता, और उनको जो है ना बेसिकली, अब देखिए उनको मंत्री पद बढ़ाना हो या सीट ज्यादा चाहिए, चुनाव आ रहा है, कैसे वो करीबी बने, कैसे हनुमान, जैसे बिहार में एक हनुमान है, ये भी एक हनुमान बनना चाहते हैं। उनको बड़ा समझ में आ गया कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, अकेला मेरे पास कुछ है नहीं, तो हनुमान बनने में राघवेंद्र जी को ला दीजिए। अभी जल्दबाजी नहीं कीजिए, थोड़ा बराबर। देखिए, विकास रुका हुआ है। आपको मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, राजनीति करते हुए कौन दिख रहा है, पैर धोके, मीडिया के सामने पैर धोके अपनी माँ को, और वो धो रहा है। अरे तुमको मम्मी को पैर धोना है, हम लोग भी मम्मी का पैर दबाते फिर व्यक्तिगत हो गए और कहाँ चले गए? यही तो कहाँ चले गए? कांग्रेस की यही तो समस्या है। हम डिबेट कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार पर, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर, और आप कहाँ चले गए और पर्सनल हो गए। अभी वो पर्सनल हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे व्यक्तिगत बातें हो रही हैं। कर रहा है राजनीति, हमारे मोदी साहब भी कर रहे हैं, ठीक है ना, ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, तो सियासत में है किस लिए? सियासत में है किस लिए? राजनीति करने के लिए है ना। दूध का दूल्हा नहीं है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। एग्जैक्टली, तो आप कुछ अलग थोड़ी ना कह रहे हैं, ये बात तो सब कह रहे हैं कि सियासत में सब लोग सियासत करने के लिए हैं। तो क्या भाई सबसे तो अगर आप ओम प्रकाश राजभर को ये कह रहे हैं, अगर के शर्मा जी, अगर आप ओम प्रकाश राजभर को, अगर शर्मा जी एक सेकंड सुन तो लीजिए। के भाई, अगर आप ओम प्रकाश राजभर को अवसरवादी कह रहे हैं तो तमिलनाडु में आपको भी तो अवसरवादी कहा जा सकता है ना, कि डीएमके का साथ छोड़कर आप टीवीके के साथ चले गए। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ में अच्छा, आप कर रहे हैं तो आप देश विरोधी ताकतों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो अवसरवाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं तो अवसरवाद कर रहे हैं। ऐसा खेला हम तो, सीपीआई भी आया, सीपीएम भी आया, बाकी पार्टी के भी स्टालिन के लोग आए। चलिए, कम से कम सारी बातों के बीच में आपने एक बात तो मानी ना, कि सियासत में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, सब सियासत करने आए हैं। और ये आप कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, ये सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी भी सियासत कर रही है, भाजपा भी सियासत कर रही है, सपा भी करना भी चाहिए। आप यहाँ गुल्ली डंडा खेलने के लिए थोड़ी ना आए, आप सियासत करने के लिए आए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब 2017 में पहली बार सरकार के साथ मंत्री बने, तो आपको मालूम है ना, 18 महीने के भीतर वो मंत्री पद छोड़कर चले गए थे समाजवादी पार्टी के साथ में। अगर ऐसा ही था, उनको मंत्री बनने की लालच थी, तो फिर वो छोड़कर गए कैसे समाजवादी पार्टी के साथ में? राघवेंद्र जी, ये देखिए, बिन पेंदी के लोटे हैं, मैं आपको बता दूं, शर्मा जी जो बार कर रहे हैं, बिन पेंदी के लोटा, शायद देश में कोई ऐसी पार्टी होगी जिसको कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं होगा। अभी ये कर रहे थे ना, हनुमान चिराग पासवान जी हनुमान बन के दिखा दिए। योगी आदित्यनाथ जी के हनुमान है, योगी आदित्यनाथ जी के हनुमान है राजभर जी। आज भी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हैसियत सदन में, आपसे ज्यादा हैसियत उत्तर प्रदेश में है। परिवारवाद की पार्टी तो आपकी है। अभी आप समझिए कि पैर धुलते फोटो दिखा रहे हैं, मैं चुम्मा वाला फोटो दिखा दूं तो आप दिखाओ, चुम्मा वाला फोटो, अरे भैया, हाँ, चुम्मा वाला फोटो नहीं, राघवेंद्र जी और के शर्मा जी, 1 सेकेंड, दोनों को ऑडियो डाउन करिए प्लीज, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। एक तो भाषाई मर्यादा का ध्यान रखिए, यहां पर ओछी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, व्यक्तिगत एक दूसरे पर अटैक मत करिए, ये मैं अलाउ नहीं करूंगा, ना राघवेंद्र जी आपको, ना मैं आपको, के शर्मा जी, किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा। अगर डिबेट की मर्यादा के हिसाब से आप लोग डिबेट करेंगे, वेल एंड गुड, नहीं करेंगे मैं धन्यवाद कर दूंगा, सीधी सी बात है। जवाब दीजिए राघवेंद्र जी। अमित जी, जनता सबको मौका देती है, सबको मौका देती है, इनको भी मौका दी है। ये भी अपने माता जी का सेवा करके सोशल मीडिया पर डाला है। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को बीजेपी या ओम प्रकाश राजभर जी रोक दिया है। जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज उठाए, जनता के मुद्दों पे आए। आप जब सरकार बनाना होता है, चुनाव आता है, तो लड़की उलट सकती हूँ, नारे के साथ आते हैं, और लड़की ऐसी गायब हो जाती है कि उत्तर प्रदेश से ही गायब हो जाती है। भैया, के शर्मा जी 6 विधायक है उत्तर प्रदेश में, 6 विधायक, और ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो पिछड़ों की राजनीति करता है। केंद्र में आपकी
कि हम अरे क्या करें? 75 साल हो गया, क्या किया आप लोग पिछड़ों के लिए? अरे बता क्या दीजिए ना, किया? अति जो- पिछड़ों के जो लिए क्या बकवास किया? कर रहे हो ना, केवल इतना वोट, जो बकवास केवल कर रहे हो, वोट। उत्तर इतना प्रदेश जो में और बकवास केंद्र कर में रहे जब हो, कांग्रेस की ये सरकार रही, कांग्रेस लोकतंत्र की पार्टी राजनीति अति जो है पिछड़ों और कांग्रेस पिछड़ों का को दिया हुआ है। जूता के नीचे आज रखने ये का काम खुल की। के जो बोल के रहे हो, शर्मा जी ये कांग्रेस अति का पिछड़ा दिया काट हुआ चुका है। ठीक है, और बताओ, राकेश अहिर अरे जी, क्या- ये राकेश अहिर जी को फॉरवर्ड आगे आप दोनों की बात आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई। राकेश अहिर जी, जो बात ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से कही जाती है, वो बार बार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी एसी की, पीसी के और सोशल मीडिया के नेता हैं। एक बार फिर से उसी का प्रमाण मिला जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया और उसके बाद वार पलटवार होने लगे। क्या वाकई में ऐसा है क्या? जनहित के मुद्दे कहीं पीछे तो नहीं छूट जा रहे हैं? मतलब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसको कौन सा विभाग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कौन दिल्ली दरबार में चक्कर लगा रहा है, कौन लखनऊ दरबार में चक्कर लगा रहा है, ले देकर बातों के केंद्र में यही सब कुछ रहता है। जनता के जो असल मुद्दे हैं, क्या उस पर भी सियासत हो रही है क्या? अमित भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जब विपक्ष अगर जनता के मुद्दे को उठाती है, तब यही टीवी पे बैठ के कुछ लोग कहते हैं कि विपक्ष राजनीति करता है, और अगर विपक्ष ना मुद्दे उठाए तो विपक्ष एसी में बैठा हुआ है। और अगर ओम प्रकाश राजभर की आप बात कर लें, तो अगर ये माननीय अखिलेश यादव जी का एक हफ्ता अगर ये नाम न लें तो इनके मंत्रालय चले जाएंगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पिछड़े नेता हैं, वो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी को बोलकर, भला बुरा कह के वो अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। आप बताइए कि ये अभी इनके एक प्रवक्ता कह रहे थे कि पिछड़े के नेता हैं। हमने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा आरक्षण का घोटाला में क्यों नहीं आ गया है? क्यों नहीं उनकी लड़ाई को लड़ा? क्यों नहीं सरकार में न्याय दिलाए? अगर पिछड़े के नेता हैं तो सरकार में सिर्फ मलाई खा रहे हैं, और मलाई खाने के लिए गए थे। और वो जो पिछड़े की बात और पिछड़े की हक अधिकार की बात करें, हमारे यहाँ आए थे तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो जो मंत्रालय का जो जिम्मेदारी है, पंचायती चुनाव समय से करा नहीं पा रहे हैं। लेकिन तो राकेश भाई, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सत्ता में रहना चाहते हैं, सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, कि तो 2017 में तो मंत्री बने थे, 18 महीने के भीतर ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आपके साथ काहे चले आए थे? अगर ऐसा था और आप उनको अगर इतना ही बुरा मान रहे हैं, तो फिर आपने दोनों बाहें फैलाकर उनका स्वागत क्यों किया था? अमित भाई, आप बता दीजिए कि कभी भी हमारे नेता या हमारे पार्टी के कोई नेता ओम प्रकाश जी के प्रति कोई भला बुरा कोई टिप्पणी किया हो? कोई एक नेता का आप नाम बता दीजिए, या उनके प्रवक्ता बैठे हैं, एक नेता का नाम बता दीजिए जो ओम प्रकाश जी पे अभी कभी तो भला आप कह रहे हैं कि बुरा इस लायक भी नहीं कि उन पर बात की जाए। तो अभी आपने ही बिल्कुल कहा, वो डिबेट लायक की नहीं शुरुआत है। में कहा। ये बात तो सत्य है, इसीलिए तो हमारे दल का कोई नेता उन पे इसीलिए कुछ मैं बात टीका समझ नहीं टिप्पणी पा रहा हूं कि फिर बोलता है। आपकी बात, अब आप कहेंगे मैं आपको टोक रहा हूं, ये विरोधाभास क्यों है कि अगर वो इस लायक नहीं थे तो आपने उनसे हाथ मिला लिया, आपने उनको गले लगा लिया, और उसके बाद अब आप उनको इस लायक भी नहीं समझते कि उन पर बात की जाए? बिल्कुल, जब वो समझ रहे थे कि वो लायक हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले आए, तब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा के विरोधी है, दलित विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। तब वो हमारे साथ आए थे। हमको क्या पता था कि हमारे साथ आएंगे और जो है 6 विधायक जीत के चले जाएंगे आरएलडी की तरह, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाएंगे। अगर हमारे पास थे तो कितने अच्छे अच्छे शब्द का व्यवस्था करते थे, बातें करते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, और वही भारतीय जनता पार्टी है उनको दोनों हाथ से स्वागत कर रही है, क्योंकि उनके पास तो कोई नेता है नहीं पिछड़े का। खेमचंद शर्मा जी, क्या इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है कि पब्लिक का ध्यान असल मुद्दों की तरफ ना जाए, असल मुद्दों पर चर्चा ना होने पाए? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर दिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है, उन तमाम बातों पर चर्चा ना होने पाए, इस वजह से सियासत में इन मुद्दों को हवा दी जाती है कि किसको मंत्री पद मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। एक ट्वीट अखिलेश यादव जी कर दें, उसके बाद फिर एक काउंटर उस पर ओम प्रकाश राजभर जी कर दें, फिर डिप्टी सीएम का उस पर एक काउंटर आ जाए, यही सब होता रहे, और जो आम जनता के असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा ही ना होने पाए। ऑडियो म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, विशेषतः आदरणीय योगी जी और मोदी जी लगातार जनता के मुद्दों पे ही काम कर रहे हैं, जनता के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, देश के युवा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देश को
आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे मोदी जी जिस तरह के विदेशों में जाके भारत की जो फ्यूचर की एनर्जी डिमांड है उसको सिक्योर करने का काम कर रहे हैं। योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश घूम घूम के लॉ एंड ऑर्डर को बेटर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रहे हैं, गाँव में गलियों में हर जगह जाके हमारे कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं और उसके माध्यम से जो रिपोर्टिंग और फीडबैक मैकेनिज्म है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। अब जो विपक्ष है वो नकारात्मक राजनीति करता है तो करते रहे, क्योंकि वो इस समय मुद्दा विहीन है, उनके पास मुद्दे नहीं है, वो नकारात्मकता में है, डरे हुए हैं। बंगाल की जीत के बाद वो कुंदस में है और कुंदस और डर में वो इस तरीके की वेकी बातें कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगातार अपना काम कर रही है, करती रहेगी और हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के रहेंगे और तीसरी बार भी हमारी सरकार वहां पे आएगी। शर्मा जी, क्या वाकई में बंगाल के बाद कोई घबराहट सी दिख रही है क्या? देखिए ऐसी बात नहीं है। जैसे अभी आपने जो सवाल जो किया था ना अमित शुक्ला जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। यही एंकर और एक मीडिया का काम है, ऐसा सवाल उठाना जो सामने वाले को जवाब। क्या रियल में असली मुद्दा जो गरीबी, महंगाई, जो देश में जो आर्थिक संकट है उस पर ना चर्चा करके हम जो है इस मुद्दों को बढ़ा के लोगों का ध्यान बटाना, ये आपका रियल सवाल था। आई सैल्यूट यू आपके चैनल को। देखिए दूसरा चीज क्या है, कोरोना हुआ था 2020 में, कोरोना में लोग मर रहे थे, फैल रहा था, खबर आ चुकी थी अमेरिका से लेकर बाकी कंट्री में, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल का चुनाव, 4 राज्यों का चुनाव था जिस वजह से उन्होंने कोरोना को लॉकडाउन नहीं किया। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया लॉकडाउन, फिर जैसे ही देखिए देश में आर्थिक संकट आ चुकी थी, विपक्ष बोल रहा था पैनिक क्रिएट कर रहा है, पैनिक क्रिएट कर राजनीति कर रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ भैया लो आर्थिक संकट भी आ गया। तो ये राजनीति नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी शुक्ला जी हमें टाइम दिया कीजिए? शर्मा जी, नहीं, समय की एक बाध्यता, आपको मालूम है ना सर, डिबेट में समय की एक बाध्यता होती है, हमें उसी के हिसाब से चलना होता है। ये देखिए खेमचंद, ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। देश में कम से कम राजनीति ना करे और अभी हवाई जहाज नहीं करनी चाहिए सर, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अचानक से तेल के दाम बढ़ जाते हैं या फिर पूरी तरीके से मुद्दे पलट जाते हैं, वो कोई नया नहीं है। जो भी सत्ता में रहता है उसी तरीके से करता है। एंकर का अच्छा सवाल है, ये नहीं होना चाहिए। राघवेंद्र जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। क्या वाकई में ऐसा ही है क्या कि ओम प्रकाश राजभर अगर अखिलेश यादव जी पर एक दिन ट्वीट ना करे या उन पर कोई बयान ना दे तो आपका मंत्री पद चला जाएगा? अमित जी देखिए, ट्वीट का जो शुरुआत हुआ है ये शोक संवेदना के बाद अखिलेश जी की तरफ से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी को किसी से डर है तो ओम प्रकाश राजभर जी से डर है। और एक बात और बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर जी के बराबरी में वो कई राजभर नेता लाए। अभी सीमा राजभर ले आए, रामअचल राजभर ले आए, एक कौन कुशवाहा है सलेमपुर से, उनको ले आए, लेकिन कोई ओम प्रकाश राजभर की बराबरी नहीं कर पाया। इसलिए वो चाहते हैं किसी तरह, जो ये इनको दिमाग में सेट है कि पीडीए का जो सबसे बड़ा नेता है वो ओम प्रकाश राजभर है, उसको हम कैसे टारगेट करें कि वो हमारे पालों में आ जाए। ये संभव नहीं है। हम लोग पुनः जो है 2027 में एनडीए की सरकार, हम तो कहेंगे बहुत बेहतर है कि आप सब लोग मिलकर जो पब्लिक की समस्याएं हैं उसको टारगेट करिए, उसका समाधान करिए, क्योंकि इस वक्त वाकई में लोगों के सामने एक समस्या तो खड़ी है कि महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अगर उसको लेकर कोई समाधान आप सबके पास है तो उसको सरकार को दीजिए, बजाय ये देखने की किसको मंत्री पद मिला, किसको नहीं मिला, किसको कौन सा विभाग मिला और नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।